Hello everyone, welcome to Trade with Sid. In this video, we are going to talk about how we are going to set up TP Buster Gold V6 EA. Guys, this video is going to be bilingual in English and Hindi language so that our Hindi speaking friends can also understand everything in just one single video. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड विद सिड में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ट्रेड टीपी बस्टर गोल्ड V6 EA को कैसे सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है ताकि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स भी एक ही वीडियो में सब कुछ समझ पाए। गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू congratulate you for getting a powerful machine in your hand. If you haven't received the copy of TP Buster Gold V6 yet, then I highly recommend you to get your copy today. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगा आपको कि आपने इस पावरफुल रोबोट को चुना, एक मनी मेकिंग मशीन को आपने चुना। और अगर अभी तक आपने टीपी बस्टर गोल्ड V6 की कॉपी नहीं ली है, नहीं खरीदा है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको वो आज ही ले लेना चाहिए, नहीं तो आप टोटली बहुत बड़ी चीज मिस आउट कर रहे हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 1, गेट अ VPS। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें एक VPS चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हो कि VPS क्या होता है। You may ask me what is a VPS? Guys, VPS is just a virtual computer. You don't have to know too much about it. Just know this, that to run any robot on this planet, you need a system which keep on running 24/7. And since you cannot keep your personal computer on 24/7, so you need a virtual computer to run the robot. Okay? दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि VPS क्या होता है। दोस्तों, VPS कुछ नहीं, बस एक वर्चुअल कंप्यूटर है। दोस्तों, कोई भी रोबोट होता है ना दुनिया का, आपको उसे चलाने के लिए अपना कंप्यूटर को 24 घंटे चालू छोड़ना पड़ता है। जब तक आप चाहते हो कि वो चलता रहे, आपको अपना कंप्यूटर चालू छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर चालू छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा कुछ टाइम बाद, राइट। तो इसीलिए हमें VPS की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा जो लोड है, ताकि हमारे कंप्यूटर का लोड एक वर्चुअल कंप्यूटर ले ले। तो गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट this VPS which I have recommended here, which is FXVM. If you click here, you will go to their website and you can purchase a VPS there. दोस्तों, मैं recommend करता हूँ आपको FXVM का VPS लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा और आप अपना VPS परचेस कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान चीज़ है। तो कमिंग टू स्टेप नंबर 2, लॉग इन टू VPS। तो गाइस, हमारा स्टेप नंबर 2 है लॉग इन करना है हमें हमारे VPS में। ठीक है, whenever you purchase a VPS, you will receive some credentials which will look like this. Okay, you will get a computer IP and there will be some numbers there. You will get a username and a password. Okay, दोस्तों, जब भी आप VPS खरीदेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के credentials मिलते हैं। आपको एक कंप्यूटर मिलेगा जिसकी एक IP एड्रेस होगा, ओके, उसका एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। ठीक, आपको इन 3 चीजों को कहीं पे लिख के रख लेना है। आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। Guys, once you receive your credentials, what you have to do is click Windows button and search for remote desktop connection. Guys, एक बार आपको आपके credentials मिल गए VPS के, तो आपको अपने विंडोज में विंडोज बटन दबाना है और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखना है। आपको कुछ इस तरह की चीज दिखेगी। Guys, you will see something like this. Okay, so you have to place your computer here. आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर के डिटेल्स लिखने हैं। जो भी आपको IP एड्रेस मिलेगा आपको वो यहाँ लिखना है। उसके बाद यूजर नेम को आपको यहाँ लिखना है। Place the username here, then click connect. All right, so after placing your credentials, just click on connect and enter your password and it will open the VPS for you. Guys, आपने credentials डालने के बाद आपको connect पर क्लिक करना है और वो फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। आप पासवर्ड डालिए और आपका VPS ओपन हो जाएगा। All right, guys, now coming to step number 3, that is install MT5 terminal. Guys, we highly recommend you to open an account with Handtech Broker, which I believe you have already done that, because it's a very reputed broker in the market with 5/5 ratings on Trustpilot. So we recommend downloading their MT5 terminal only. Okay, if you have downloaded some other terminal, then also it's fine, but we recommend downloading from Handtech Markets only. गाइज, हमारा स्टेप नंबर 3 है इंस्टॉल करना है आपको MT5 टर्मिनल। गाइज, वैसे तो आपने ऑलरेडी हैंडटेक मार्केट्स पर अपना अकाउंट बना लिया होगा, बट आपने नहीं बनाया तो डेफिनेटली आप बना लेना, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त ब्रोकर है जिसकी बहुत हाई रेटिंग है कंपेयर टू एनी अदर ब्रोकर इन द मार्केट। इतनी हाई तो किसी भी ब्रोकर की नहीं है रेटिंग। तो गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको हैंडटेक मार्केट्स का MT5 टर्मिनल डाउनलोड करना है। मैंने जो लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे ले जाएगा। गाइज, जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड हियर बटन एंड इट विल टेक यू टू देयर वेबसाइट। All you have to do is just scroll down. Guys, आपको नीचे आना है। इनकी वेबसाइट पे जो आप आओगे तो आपको नीचे की तरफ आना है। Just keep scrolling and you will find this. Guys, स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर आएंगे। Now click on download MT5 for Windows. आपको इस बटन पर क्लिक करना है जिसका नाम है download MT5 for Windows. It will download it. अभी डाउनलोड कर रहा है उस चीज को। After it completes the download, just install this setup. Guys, जब ये डाउनलोड हो जाए आपको इस सेटअप पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है।
यू विल सी समथिंग लाइक दिस। आपको कुछ इस तरीके का सेटअप दिखेगा। जस्ट इंस्टॉल दिस सेटअप। आपको इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। इट इज़ वेरी इजी गाइस। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। कमिंग टू स्टेप नंबर 4 विच इज लॉग इन टू MT5 टर्मिनल। दोस्तों अब है हमारा स्टेप नंबर 4 जो कि है लॉग इन टू MT5 टर्मिनल। जो आपको एनटेक ब्रोकर से जो टर्मिनल मिला है, अब आपको उसमें लॉग इन करना है। गाइस यू मस्ट हैव रिसीव्ड क्रेडेंशियल्स लाइक दिस। दोस्तों आपको कुछ इस तरह के क्रेडेंशियल्स मिले होंगे। अब आपको इन क्रेडेंशियल्स को MT5 टर्मिनल में डालना है। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दीस टर्मिनल्स इन MT5। ओके गाइस, योर टर्मिनल विल लुक समथिंग लाइक दिस। दोस्तों आपका टर्मिनल कुछ इस तरीके का दिखेगा। Now what we are going to do? We are going to log in to our credentials। अब हमें credentials डालने हैं और इसको log in करना है। You will see something like this। आपको कुछ इस तरह की चीज दिखेगी। अगर आपको Hentek Markets नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पर Hentek सर्च करना है, या फिर आप जो ब्रोकर यूज कर रहे हो आपको यहाँ पे सर्च करना है। Guys, all you have to do is just click on Hentek Markets। If you can't see Hentek Markets here, then you can just search Hentek Markets broker here or any other broker which you are using। Click next, connect। जस्ट प्लेस योर क्रेडेंशियल्स हेयर। दोस्तों आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल दीजिए। अकाउंट नंबर, पासवर्ड, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। आप बस ये इतना डाल के फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ओके, नाउ यू विल सी समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन ट्रेड एंड यू कैन सी हियर इज योर अकाउंट। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप नंबर 5 दैट इज चार्ट सेटअप। ओके दोस्तों, अब उतना करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, अब हमें क्या करना है, चार्ट को सेटअप करना है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 5 है। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एवरीथिंग हियर, बट आई विल डू लाइव इन फ्रंट ऑफ यू देयर। वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख ही रखा है, आपको सेटअप गाइड मिली है, लेकिन मैं आपको सब कुछ अब दिखाऊंगा अभी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दोस्तों आपको क्या करना है ना, मेक श्योर यू हैव टू ओपन शाओ USD चार्ट। दोस्तों आपको शाओ USD का चार्ट खोलना है, जिसका नाम गोल्ड भी है। आपको यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खोलना है। तो इन माय केस शाओ USD चार्ट इज ऑलरेडी ओपन। यू कैन सी हियर शाओ USD। दोस्तों मेरे केस में शाओ USD का चार्ट ऑलरेडी ओपन है, लेकिन अगर आपको ये ओपन ना मिले तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक, डबल क्लिक हियर इन दिस वाइट ब्लैंक स्पेस, डबल क्लिक हियर, टाइप शाओ USD XAU USD, यू विल फाइंड दिस। आपको दोस्तों ये मिलेगा, डबल क्लिक इट एंड यू कैन सी इट इज हियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे शाओ USD का चार्ट मिल जाएगा। बट यू विल डू नाउ, अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक, चार्ट विंडो, इट इज ओपन नाउ। दोस्तों आपके लिए शाओ USD का चार्ट खुल चुका है। जो पुराना चार्ट था मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। आई एम डिलीटिंग द प्रीवियस चार्ट नॉट टू कंफ्यूज यू। ओके, आफ्टर ओपनिंग द चार्ट व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस स्मॉल बटन राइट हियर। ओके, नाउ इट हैज शिफ्टेड एवरीथिंग हियर। नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। वी आर गोइंग टू चेंज द टाइम फ्रेम। क्लिक ऑन M1 बिकॉज आवर रोबोट रन्स ऑन 1 मिनट। दोस्तों आपको M1 पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा रोबोट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता है, इसलिए। आफ्टर दिस राइट क्लिक, वो करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड यू विल सी दिस ऑप्शन हियर, कलर ऑन वाइट। दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, कलर्स में, और कलर ऑन वाइट पे को चूज करना है। क्लिक हियर, नाउ क्लिक ओके। सी वंडरफुल ब्यूटीफुल चार्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो हमारा चार्ट। So what's next? Okay, so your chart is now set up. Now let's see what's our next step. दोस्तों आपका चार्ट सेटअप पूरा हो चुका है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। EA installation. That is EA installation. Now we are going to install the robot file which you must have received by now. दोस्तों अब हमारा स्टेप नंबर 6 है, जिसका नाम है EA installation। अब हम क्या करेंगे, जो आपको रोबोट फाइल मिली है आपको उसे MT5 के अंदर इंस्टॉल करना है। So let's do it. Guys, all you have to do is go to your broker again। आपको सिर्फ अपने ब्रोकर में जाना है। वॉच केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन ओपन डेटा फोल्डर, ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक कीजिए। इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस। ये आपके लिए कुछ इस तरीके का फोल्डर खोलेगा। गो टू MQL5 एक्सपर्ट्स एंड पेस्ट योर रोबोट हेयर। आपको बस अपना रोबोट फाइल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ठीक, वेरी इजी, इतना आसान था ना। बस इसे बंद कर दीजिए, जस्ट क्लोज इट एंड दैट्स इट। नाउ लुक ओवर हियर, यहाँ पर देखिए दोस्तों गौर से, एक्सपर्ट एडवाइजर है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट सी योर रोबोट राइट हियर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और क्लिक कीजिए रिफ्रेश पर एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। राइट क्लिक करने के बाद यू विल सी योर रोबोट हियर। अब आपको आपका रोबोट यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या है। एक्टिवेट न्यूज फिल्टर। स्टेप नंबर 7 इज एक्टिवेट न्यूज फिल्टर। अब हमें हमारा जो न्यूज़ फिल्टर है जो इस रोबोट में लगा हुआ है, अब हमें उसको एक्टिवेट करना है। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। ओपन योर टर्मिनल अगेन, टर्मिनल खोलिए, क्लिक ऑन टूल्स, टूल्स पर जाइए,
ऑप्शंस, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की चीज दिखेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, गो टू एक्सपर्ट्स, आपको एक्सपर्ट्स में जाना है, अलाउ दिस, क्लिक ऑन दिस, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। मेक श्योर यू हैव चेक्ड 1, 2 and 3 these check boxes. After checking those boxes, what you have to do, in your case you will not see this particular URL, आपको ये वाला URL नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने पहले सेटअप कर रखा है, तो फिर मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ एकदम फ्रेश दिखाने के लिए। As you will see something like this when you start, so double click here and the URL which I have given you already in the PDF। दोस्तों जो मैंने आपको PDF में ऑलरेडी एक URL दे रखा है, ये वाला URL, आपको इसको कॉपी करना है। जस्ट कॉपी दिस URL, गो टू योर टर्मिनल, आप अपने टर्मिनल में दोबारा जाइए, डबल क्लिक, पेस्ट इट, क्लिक एंटर, एंटर दबाइए एंड दैट्स इट। नाउ क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट। अब आपका न्यूज़ फिल्टर चालू हो चुका है गाइस, योर न्यूज़ फिल्टर इज एक्टिव। Now let's move forward now, which is our step number 8, that is EA setup। दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 8 आ चुका है जिसका नाम है EA setup। अब हम सेटअप करेंगे कि हमारा EA की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी उसकी बेस्ट चीज़ें हैं, अब हम वो सारी चीज़ें करेंगे। So what we have to do now, go to your terminal again, just double click on this robot। दोस्तों आपको इस रोबोट की फाइल पर डबल क्लिक करना है, you will see something like this, आपको ये दिखेगा, make sure this checkbox is on, just टर्न इट ऑन। आपको ये इंश्योर करना है कि ये ऑन हो। क्लिक ऑन इनपुट्स, इनपुट्स पर क्लिक कीजिए। आई एम एक्सटेंडिंग टू शो यू एवरीथिंग प्रॉपर्ली। मैं इसे थोड़ा ओपन कर दूं ताकि आपको ढंग से दिखे। नाउ विल एक्सप्लेन यू ऑल द इनपुट्स वेरी प्रॉपर्ली हियर। So first, default lot size, guys, whatever lot size which you think is best for you, you have to place it here. Now how you will know that if this particular lot size is best for you? It is very easy. Well, all you have to know is, if you, for every $5,000 or 5,000 cent, you have to add 0.01 lot. If your account is 5,000, keep it 0.01. If your account is 10,000, keep it 0.02. How simple it is, right? So that's how you are going to calculate it. दोस्तों आपको ये डिफॉल्ट लॉट साइज में वो लॉट साइज डालना है जो आपको लगता है आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है? देखिए ये ना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, हर $5,000 या 5,000 सेंट पे आपको 0.01 लॉट साइज ऐड करना है। लेट्स से आपका अकाउंट साइज है $10,000 का या 10,000 सेंट का, तो आपको लॉट साइज क्या डालना है, 0.02, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर आपका अकाउंट साइज है 25,000 का, तो आपको कितना लॉट साइज करना है, 0.05। ठीक, कितना आसान है, राइट गाइस। नाउ कमिंग टू फर्स्ट पोजीशन लॉट, दिस इज वेरी इजी। Just know this, whatever input you have placed in default lot size, make sure you have the first lot size more than that. Let's say your default lot size is 0.05. So you can keep first position lot as 0.07 or 0.08. You can easily keep that. Okay. Just don't double it. In my case, I have to double it because there is no 0.015. I have to keep it 0.02. But in your case, just don't double it. Keep it more than that, but under the double of that particular figure. Okay दोस्तों, ये फर्स्ट पोजीशन लॉट का आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपने डिफॉल्ट लॉट साइज में वैल्यू डाली है उससे ज़्यादा वैल्यू आपको फर्स्ट लॉट पोजीशन लॉट में डालनी है। लेट्स से आपका अकाउंट, आपका लॉट साइज है 0.05, तो आपका जो फर्स्ट पोजीशन लॉट है आपको वो 0.067, 0.08 कुछ भी एक फिगर रख सकते हो, लेकिन उसका डबल मत करना 0.05 का, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान। देन कम्स द फर्स्ट टीपी, कीप इट 70, दैट मींस EA विल टेक 7 पिप्स ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों उसके बाद आता है फर्स्ट टीपी। फर्स्ट टीपी का मतलब है कि पहला टीपी जो है वो कितने पिप्स का होगा, वो हमने रखा है 70, दैट मीन्स हर 7 पिप्स पर ये प्रॉफिट बुक करता जाएगा। यू डोंट हैव टू नो मच अबाउट एवरेज टीपी, कीप इट डिफॉल्ट। यू डोंट हैव टू नो मच अबाउट स्टेप, कीप इट डिफॉल्ट। दोस्तों आपको ये जो दो वैल्यू है, एवरेज टीपी और स्टेप, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिफॉल्ट रखिए। नाउ कमिंग टू इक्विटी और रिस्क कंट्रोल। अब हम बात करेंगे इक्विटी और रिस्क कंट्रोल की। ठीक गाइस, बाय डिफॉल्ट दिस इज फॉल्स। व्हाट इट मींस इज, if you turn equity stop true, it means, let's say you have placed this figure as let's say 30. What it will do now, as soon your drawdown reaches 30%, it will close all the running trades in loss, but you have to keep it true in order to make that happen. दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ
इसमें क्या होता है इक्विटी स्टॉप में, अगर आपने इसको ट्रू कर रखा है और नीचे इस वहाँ पे आपने जो भी इक्विटी स्टॉप परसेंटेज डाल रखी है, लेट से मैंने 30% डाली है, जैसे ही आपकी पोजीशंस 30% ड्रॉडाउन में जाएंगी, आपकी सारी पोजीशंस नेगेटिव में क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इसका सिर्फ ये मतलब है। देन नेक्स्ट इज मैक्स ड्रॉडाउन टू ब्लॉक न्यू लेयर्स। इट मीन्स if whatever percentage value you have placed inside this, let's say my current value is 30, what will happen is as soon as my EA takes 30% drawdown, it will not make any new layer and it will keep on running with all the layers it has already opened. Okay, दोस्तों मैक्स ड्रॉडाउन परसेंटेज टू ब्लॉक न्यू लेयर का ये मतलब है, लेट से मैंने उसमें 30 वैल्यू डाली हुई है, तो जैसे ही 30% ड्रॉडाउन पहुंचेगी वो कोई न्यू लेयर नहीं लगाएगा, जितनी चल रही है उसमें वो चलती रहेंगी, बंद नहीं करेगा उन्हें। ठीक है, जब वो प्रॉफिट में आएंगी तो बंद हो जाएंगी, इसका सिर्फ ये मतलब है। नाउ कमिंग टू डायरेक्शन सेटिंग, guys, I highly recommend to keep it by default. These values just keep it default. It is taking the trend of 30 minute. Okay, that means whatever trend is going on 30 minute candle, it is taking that particular direction. Just keep it by default. तो गाइस अब हम आ गए हैं हमारे डायरेक्शन सेटिंग में, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। हमने बहुत रिसर्च करके इसको ढूंढा है। 30 मिनट का मतलब है कि आप कौन सी मिनट की कैंडल या कौन से मिनट के टाइम फ्रेम को फिल्टर करके ये जानना चाहते हो कि आपको कितना बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड को पकड़ना है। हमने बाय डिफॉल्ट 30 रखा हो, अब इसको 30 ही रहने दीजिए। नाउ कम्स टू एडवांस फिल्टर, गाइस जस्ट कीप इट बाय डिफॉल्ट, वी डोंट हैव टू नो मच अबाउट इट। एडवांस फिल्टर पे आ गए दोस्तों। एडवांस फिल्टर में आपको कुछ भी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है इसको भी, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट वैल्यूज़ है। नाउ कम्स द न्यूज़, guys, by default news are true, and these 60 values means how many minutes before the news you want to stop the EA, that is 60, and how many minutes after the news you want to turn on the EA is 60. Okay, so let's say right now news is coming up, so 60 minutes before EA should have stopped trading, and after until after the 1 hour from now EA will keep on pause, EA will not be trading, and just after 1 hour it will start trading. तो दोस्तों अब ये जो न्यूज़ वाला जो हमारा फंक्शन है, इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं। क्या हमें न्यूज़ फिल्टर यूज़ करना है? यस, ऑफ कोर्स हमें यूज़ करना ही करना है। और फिर इसमें 2 इनपुट्स हैं, जिसका नाम है मिनट बिफोर और मिनट आफ्टर। इसका ये मतलब है कि न्यूज़ आने के 1 घंटे पहले, मतलब 60 मिनट पहले से ये नए ट्रेड लेना बंद कर देगा और 60 मिनट बाद तक ट्रेड नहीं लेगा। तो ऐसा करने से जो वॉलेटिलिटी होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई होती है, हम उस वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। ओके गाइस, नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके दोस्तों, फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नाउ मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर बटन इज ग्रीन एंड द हेड इज ब्लू। इफ दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू, दैट मीन्स योर रोबोट इज वर्किंग। गाइस, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एल्गो ट्रेडिंग बटन है ये ग्रीन कलर का होगा और ये जो रोबोट के आगे आपने ब्लू हेड देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की होगी। ठीक है, अगर ये दोनों है तो आपका रोबोट सही चल रहा है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो आपका रोबोट ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच फॉर watching this video up until the end. If you are yet to get your copy of TP Buster V6, then I highly recommend you to get that. And guys, for any query, please feel free to reach us out on these social handles. Thank you so much for watching this video. दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के। अगर आपने अभी तक TP Buster Gold V6 की फाइल नहीं ली है तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको वो ले लेनी चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त ही है। आपको कुछ भी डाउट है, कहीं भी अटक रहे हो आप, तो आप वो सेटअप गाइड भी देख सकते हो, और या फिर आप हमारे जो सोशल हैंडल्स आ रहे हैं आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।